आपका राजनीतिक गुरु कौन है? आदरणीय नीरज मौर्य जी। आपने पहली बार चुनाव कब लड़ा था? 2010 में मैं पहला चुनाव लड़ा। तो ये राय किसने दी थी कि आप चुनावी मैदान में जाए? तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए, विरोधियों को धूल चटाने के लिए। तो आप किस तैयारी के साथ उतर रहे हैं? मेरी कोई तैयारी नहीं है चुनाव की, हमारे क्षेत्रीय जनता की तैयारी है। कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। अयोध्या राम मंदिर को अगर न्याय मिला तो वो संविधान से ही मिला है। अगर उस पर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी हम लोगों को भी लेनी चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि चाहे विधायक गण हो चाहे। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। ये प्रशासन और शासन जो है इसके कानों में ठेठ भरी हुई है कि ऐसी वीडियो बनाएंगे बात को प्रशासन चाहे हम पर कार्रवाई करे चाहे कुछ भी करे हम पे। प्रशासन क्या औकात है जो आप पे कार्रवाई करेगी? मैं हूं ना। नमस्कार, मैं हूं अजय साक्य और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कलान जिला पंचायत क्षेत्र के 2 बार विरोधियों को धूल चटा देने वाले और तीसरी बार फिर चुनावी मैदान में टाल ठोकने वाले जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर जी। जिला पंचायत सदस्य राम कुमार राठौर वही हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और जनता के सहयोग से प्रशासन को कई बार घुटनों पर टिकने पर मजबूर कर दिया। जनता की समस्याओं को लेकर के बार बार भूख हड़ताल पर बैठने के कारण कुछ विरोधियों ने इन्हें आंदोलनजीवी की उपाधि दे दी है। आज उस उपाधि को ये किस तरीके से खारिज करेंगे, किस तरीके से जनता के सवालों के जवाब देंगे और जो जनता सवाल पूछना चाहती है उसके ये जवाब किस तरीके से देंगे, देखते रहिए। राम कुमार राठौर जी, आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु जो इस समय आंवला के सांसद हैं आदरणीय नीरज मौर्य जी, वो हमारे बड़े भाई भी हैं और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। आपने राजनीति क्षेत्र में कब पहला कदम रखा? मैं 2005 में जब पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ कलान क्षेत्र में आया तो मैं 2005 में बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुआ। बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का आपका रीज़न क्या रहा था? इसका मकसद क्या था आपका? बहुजन समाज पार्टी एक शोषित, वंचित और मजलूमों की पार्टी है और उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। आपने पहली बार चुनाव कब लड़ा था और कौन से पद पे चुनाव लड़ा था? 2010 में मैं पहला चुनाव लड़ा और मैं बहुत मामूली अंतर से चुनाव हारा था। जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और आपको ये राय किसने दी थी कि आप चुनावी मैदान में जाए? क्योंकि आपने 2005 में बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ आपका, उसके बाद तुरंत ही आप चुनावी मैदान में उतर गए। किसने बताया था आपको? मैं जब पढ़ाई करके आया और उसके बाद में मैंने देखा यहाँ हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए। आपने पहली बार चुनाव लड़ा था तो आपके विरोध में कौन खड़ा था? नहीं, हमारे विरोध में बहुत सारे लोग थे। नहीं, जिसने चुनाव जीता हो? वो हमारे एक भाई हैं राम सेवक कश्यप जी, वो चुनाव जीते थे उस बार। अच्छा, दूसरी बार जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे उस वक्त क्या रिजल्ट रहा था? दूसरी बार जो है चुनाव में लड़ा और चुनाव में भारी अंतर से चुनाव मैंने जीता और उसके बाद में फिर मैं लड़ा, फिर मैं जीता। यानी 2 बार विरोधियों को धूल चटा चुके हैं आप? हाँ बिल्कुल, चुनाव में जीता हूँ। तो फिर तीसरी बार क्या तैयारी है आपकी? तीसरी बार भी मैं चुनाव जीतूँगा। मुझे अपने क्षेत्रीय जो हमारी जनता है, क्षेत्रीय हमारे जो लोग हैं, मुझे उन पर घमंड है, मुझे अपने कामों पे घमंड है। ये थोड़ा हो सकता है कि लोगों को बुरी बात लगे, ये घमंड वाली बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभिमान है और चाहे घमंड मान ले, मुझे अपने क्षेत्रीय जनता और अपने कामों पर, अपने संघर्ष पर पूरा अभिमान है। अच्छा, ये जनता आपको 2 बार लगातार चुन चुकी है, तीसरी बार फिर आपको चुनने के लिए उतावली हो रही है। ऐसा क्या आपने जनता के बीच में बोया है जो जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार है? वो तो पत्रकार महोदय जी आप खुद क्षेत्र में जाके देख सकते हैं और जनता जो है विकास को जो है तरजीह देती है। आपको बता दें यहाँ पे इससे पहले भी कई जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, आप ज़रा पता कर लेना। इससे पहले जिला पंचायत सदस्य वो लोग बने और बनने के बाद अपने घरों में बैठ गए, लेकिन ये आपका भाई
ये घर पे नहीं बैठा। अच्छा, आप जो तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं विरोधियों को धूल चटाने के लिए, तो आप किस तैयारी के साथ उतर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ उतर रहे हैं और क्या आप आगे जनता को देने वाले हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को मैं अपने दिमाग में रखता हूँ और उन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए मैं लड़ता हूँ। मेरी कोई तैयारी नहीं है चुनाव की, हमारे क्षेत्रीय जनता की तैयारी है और वही मुझे चुनाव जिताती है और मैं क्षेत्रीय जनता को अपना भगवान मानता हूँ। आपने 2 बार जिला पंचायत का चुनाव जीता है, ठीक है, तीसरी बार आप ताल ठोक रहे हैं चुनाव जीतने की, तो आपके क्षेत्र में आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। आप इन आवारा पशुओं से निपटने के लिए क्या करेंगे और अब तक आपने क्या किया है? मैंने 2021 में महोदय एक भूख हड़ताल की थी, वो 9 दिन भूख हड़ताल चली और जो रुकनपुर में जो अरिल पुल है उसके पास में खाटू श्याम जी का मंदिर है, हाँ। वही मैंने भूख हड़ताल की थी और उस आंदोलन का प्रभाव में हाँ। सरकार ने जो है सथरा धर्मपुर गांव में जो है एक बृहद गौशाला बनवाया है, उसमें 530 गाय हैं और वो संचालन हमारे एक भाई हैं ब्रह्मदेव शुक्ला जी वो कर रहे हैं। और बताएं आपको, यहाँ पे लोग फर्जी गौरक्षक बने घूम रहे हैं। हाँ। अगर उन गौरक्षकों की जो लिस्ट निकाली जाए तो 2-4 छोड़ के किसी के यहाँ गाय नहीं मिलेगी। एक सरकार ने एक योजना चलाई है जो एक नंबर है 1962। 1962 वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। 1962 वालों से मेरी बात हुई, मैंने बुलाया उनको, एक ये छुट्टा गाय थी तो उसके दोनों पैर टूट गए, तो वो कह रहा है 1962 वाला कि मुझको तो जो है पालतू जो जानवर है मैं उनका इलाज कर सकता हूँ, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने उसको बंधक बना लिया वहीं पे। फिलहाल में ये गलत है लेकिन मजबूरन मुझे उसको रोकना पड़ा, मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने जब मैंने उसको रोक लिया तो उसने जो है फिर अपने बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया, उन अधिकारियों को मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने कहा जब तक आप इसका इलाज नहीं करोगे मैं ये आपकी गाड़ी जाने नहीं दूंगा। आपको बताएं, उसके दोनों पैरों को उसने पट्टियां बांधी और पट्टी बांधने के बाद में इलाज चलता रहा, लेकिन इतने मामूली इलाज से टूटे हुए गौवंश के जो है पैर नहीं जुड़ सकते हैं। तो मैं तो करता रहता हूँ जो भी मेरे जो है सामर्थ्य में है, लेकिन लोग जो है एक फ़ोटो खिंचा लिया और वो जो है गौरक्षक बन गए। भाई फ़ोटो खिंचाने से आप गौरक्षक नहीं बन गए, जब तक उनके लिए काम नहीं करोगे तब तक आप जो है असली गौरक्षक नहीं हो, नकली गौरक्षक हो। नहीं, ये लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, तो फिर ये आवारा पशुओं से निपटने के लिए क्यों नहीं मैदान में आते हैं? आपको बताएं, कई गौरक्षक हैं ऐसे हमने देखे हैं। हाँ। आपने भी सुना होगा, वो गौरक्षक हैं और जो है गायों की जो है तस्करी करते हुए पकड़े गए। अरे इसमें स्लेटर हाउस उन्हीं के बने हुए हैं, स्लेटर हाउस उनके बने हुए हैं। वो नाम उन्होंने रख दिया, कोई उर्दू नाम रख दिया अल कबीर, और उसके मालिक जो हैं कोई मिश्रा तिवारी, हिंदू हैं। अब आप बताइए कैसे गौरक्षक हो सकते हैं वो? कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए पट्टा डाल के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम गौरक्षक हैं और रात में तस्करी करते हैं। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए जो स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। कलाम क्षेत्र में एक पॉलिटेक्निक जो कॉलेज बनवाया गया था बसपा की सरकार में, वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। उस पर ना तो कोई सरकार एक्शन ले रही, ना कोई समाज सेवी उसके लिए कोई आंदोलन कर रहा है। क्या आप उस स्कूल को चालू करवाने के लिए कोई आंदोलन करेंगे? देखिए, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है हमारे मिर्ज़ापुर कलान के जो बीच में बना हुआ है, हाँ। नूरपुर तसौरा की जगह में है वो, तो ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था। हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय नीरज मौर्य जी इस कॉलेज को, इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, बच्चों को भविष्य को देखते हुए लेके आए थे और वो 2012 में जो है बन के तैयार हुआ। उसके बावजूद वो कॉलेज जो है बंद पड़ा रहा, 13 साल से बंद है। और मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई बड़ा जनप्रतिनिधि इस पे बात करे, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं गया और मैंने उसके लिए लिखा पढ़ी की
और आपको बताएं उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया अभी मंजूर हुआ है। बालिका और बालक छात्रावास बन रहा है और जो आगे जो जुलाई में जो सत्र आएगा उसमें जो है अध्यापन कार्य शुरू भी हो जाएगा। और अगर नहीं शुरू करते हैं तो उसके लिए आपका ये भाई, जिसको आंदोलन जी भी कहा गया है, आंदोलन के लिए तैयार है। अच्छा, ये इतने दिन तक बंद क्यों रहा, इसका कोई रीजन आप बता सकते हैं हमें? देखिए, ये कलान क्षेत्र है। हाँ, ये कटरी का इलाका है। कला ये कटरी का इलाका है। हमारा जो जिला है ना, हाँ, इसमें जिले का मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि जो जिला का, हमारे शाहजहाँपुर जिले का जो सिर है वो पुबाया है। हाँ, और जो हाथ हैं हाँ, वो जो है सदर और तिलहर। हाँ, ठीक है। और पेट जो है वो जो आपका ददरौल। हाँ, और उसके जो शाहजहाँपुर के जो पैर हैं हाँ, वो जो है कलान और मिर्ज़ापुर है। तो आप समझ ही सकते हो कि आदमी कभी कभी जो है यानी पैरों की तरफ ध्यान नहीं देता है, मुंह को साफ करता रहता है, हाथों को साफ कर लेगा। ठीक है। ऐसे ही हाल हमारे मिर्ज़ापुर कलान क्षेत्र का है। ये मैंने एक जो है आपको स्ट्रक्चर बताया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपने बनाया कैसे, किस हिसाब से? नहीं, मैंने सोचा मेरे ज़िले की क्या स्थिति है, तो मुझे लगा कि पुबाया बहुत आगे है, उसके बाद तिलहर और आपका शहर बहुत आगे है, ददरौल बहुत आगे है। सबसे अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो वो हमारे जलालाबाद क्षेत्र की है, हमारे कलान मिर्ज़ापुर की खराब है। जलालाबाद के अंदर तो अभी तक रेलवे लाइन तक नहीं है। मुझे लगता है कि जो आज जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में तो ये जो है ट्रेन का आवागमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब जो है बुझे मन से बात करते हैं। सब सुप्ता अवस्था में जो है अपना जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सुप्ता अवस्था में कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, जब यानी जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया था। उसी दौरान हमने एक सवाल किया था, यानी अपने जिला शाहजहाँपुर के जितने भी नेता मंत्री थे जिन्होंने परशुरामपुरी किया था, नाम बदलवाने में जितने अपनी भूमिका निभाई थी, हमने उन्हीं से सवाल किया था कि नाम तो बदल दिया, क्या जलालाबाद का विकास हो पाएगा? और हर एक तहसील में, जैसे तहसील में विधानसभा में रेलवे लाइन है, एक दो हो सकती नहीं है, लेकिन वैसे मान के चलो तिलहर हो गया, कटरा हो गया, हर जगह यानी विधानसभा में रेलवे लाइन है, लेकिन जलालाबाद के अंदर रेलवे लाइन नहीं है। इस पर हमने पोस्ट की थी कि हम जिला बदायूं से लेकर के अलापुर, म्याऊ, उसावा, कलान, मिर्ज़ापुर और अल्लाहगंज होते हुए डायरेक्ट कांट होते हुए शाहजहाँपुर की रेलवे लाइन की हमने बात की थी। उस पर कुछ लोगों ने मजाक हमारा बनाया कि जब नेता मंत्री नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारी क्या हैसियत, तुम क्या कर लोगे आवाज़ उठाने से। तो इस पर मुझे बुरा लगा। तो आप इस पर क्या विचार रखेंगे अपने? देखिए एक माचिस की एक तीली होती है, हाँ, तो कितनी बड़ी चिंगारी बनती है, पूरा विस्फोट बन जाती है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो। भाई आपको खूब मालूम है, कोलाघाट पुल के लिए सबने हथियार डाल दिए थे। हाँ, सबने कह दिया था कि ये पुल चालू नहीं होगा। CRRI की रिपोर्ट ने साफ मना कर दिया ये पुल चालू नहीं हो सकता है। लेकिन जब उसके लिए प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, तो आपके सामने रिजल्ट है, कोलाघाट पुल चालू हुआ। ये जो ट्रेन का आवागमन की जो आप बात करते हो, हाँ, इस पर भी काम किया जाएगा। अभी ये जो है भविष्य का मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं पहले ये जो हमारे ज़िले के जो सांसद हैं, विधायक हैं, हाँ, हमारे क्षेत्र के, ये क्या कर रहे हैं, पहले हम इनका जो है राता पियारा देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो हमारा विजन है रेलवे लाइन वाला, इसमें आप हमारा समर्थन करेंगे? आप क्या इसे आप ऊपर तक लेके जाएंगे? इसमें समर्थन ही नहीं, अगर मेरे शरीर का एक कतरे की ज़रूरत हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, और इसमें जैसे आप बताएंगे वैसे हम समर्थन के लिए तैयार हैं। एक हमारा सबसे बड़ा और जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है, ये जो तहसील कलान से परौर को जाने वाला जो रोड है, उस रोड पर हम देखते हैं जो वहाँ से गुजरते हैं लोग, वो हमेशा जो रोड के किनारे यानी कांटेदार बबूल खड़े हुए हैं, उनकी वजह से जख्मी होते रहते हैं। और उस रोड के किनारे पर गहरे गहरे गड्ढे भी हैं, और जो बबूल खड़ा हुआ है कांटेदार, वो वाइट पट्टी से 1 मीटर अंदर तक आ चुका है। अभी हमने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली थी, उस पर हमने विस्तार से बताया है कि जो रोड पर समस्या है वो किस तरीके की समस्या है। और उस पर ना तो PWD विभाग के कर्मचारियों ने कोई एक्शन लिया अभी तक,
ना वन विभाग की टीम ने कोई एक्शन लिया, किसी ने कोई एक्शन ले लिया। क्या आप वो झाड़ियाँ साफ करवाने के लिए आगे आएंगे? मैं तो इसके लिए प्रयासरत हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है एक पत्र जो है एक्शन PWD के लिए लिखा था और उन्होंने कुछ इसमें कार्रवाई भी की। मिर्ज़ापुर कलान का जो क्या नाम जो सड़क है उस पर उन्होंने सफाई भी कराई, उन्होंने बबूल कटवाए हैं। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि परौर रोड पे भी यही हालत है, यही है। आपके जो मालौर रोड है उस पर भी यही दिक्कत आ रही है। तो मैं जो है एक पत्र लिख चुका हूँ और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो इसके लिए फिर मैं दूसरे स्तर से जो है काम करूँगा, क्योंकि ये PWD और वन विभाग दोनों के बीच का मामला है। तो इस पर मैं काम करूँगा। PWD और वन विभाग के बीच का मामला है। आने वाले समय में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और घना कोहरा पड़ने वाला, अगर उस पर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? PWD विभाग के कर्मचारी लेंगे या फिर वन विभाग की टीम लेगी? कौन लेगा इसकी बिल्कुल, आपने जिम्मेदारी? बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए। उसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। और मैंने जो है पत्र लिखे हैं और मैंने उस पर लिखा भी है, अगर कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार जो क्या नाम अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। एक बार मैं यहाँ से रात को गुजर रहा था तो रास्ते में जो आवारा पशु गाय है वो सामने से आ गई, ठीक है, और बराबर में एक ट्रक आ गया। उस ट्रक से और आवारा पशु से बचने के लिए हमने रोड के किनारे से अपनी बाइक निकाली, उसमें हम खरुच गए थे, हमारे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग गई थी, यानी खून निकल आया था हमारे शरीर से कांटे की वजह से। उसके बाद हमने दूसरे ही दिन सड़क पर खड़े होकर के उस समस्या के बारे में हमने विस्तार से बताया था, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। देखिए, फिर वही बात आ गई कि लोग कहते हैं आंदोलन जी भी। अब मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जो है उस पर एक्शन लिया, और अगर वो नहीं करते हैं मुझे फिर आंदोलन इसके लिए भी करना पड़ेगा। ये प्रशासन और शासन जो है इसके कानों में ठेठ भरी हुई है और उसकी लकड़ी हमारे पास है। फिर हम जो है वही आंदोलन रूपी जो है लकड़ी डालेंगे तो ये फिर जो है इनके कान खुल जाएंगे, ये पूरा जो है अपना हटाते घूमेंगे जो भी बबूल वगैरह है। चलो ये करना पड़ेगा। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर आगे आएंगे इस कार्य के लिए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। इस पर हमने न्यूज़पेपर में भी निकलवाया इस समस्या के लिए, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इससे अगर इसी महीने के लास्ट तक अगर ये सफाई नहीं हुई, लास्ट तक नहीं, हम आपको 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर ये यानी समाप्त नहीं हुआ झाड़ी, तो हम इस पर खुल करके ऐसी वीडियो बनाएंगे, बात को प्रशासन चाहे हम पर कार्रवाई करे चाहे कुछ भी करे हम पे। प्रशासन क्या औकात है जो आप पे कार्रवाई करेगी? मैं हूँ ना। नहीं, प्रशासन आप क्यों परेशान है? अगर प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, किस बेस पर कार्रवाई करेगा? भाई आप बबूल हटा दीजिए, हम क्यों वीडियो बनाएंगे, क्यों हम आंदोलित होंगे? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका जहाँ कहीं भी मेरा सहयोग चाहिए होगा, आपका भाई है आधी रात आपके साथ खड़ा है। अच्छा, आपने अपने राजनीतिक करियर में अभी तक जितने भी आंदोलन किए हैं, क्या आप वो हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, हमें ये तो सब रटा हुआ है। बताइए। हमने 26 दिन लक्ष्मणपुर में जो है भूख हड़ताल की है। हाँ। और 26 दिन मैंने रहमदासपुर में भूख हड़ताल की है। हाँ। और उसके बाद में कोला घाट में 19 दिन भूख हड़ताल की है। हाँ। उसके बाद मैंने 9 दिन जो है अपने रुकनपुर में जो है गौशाला के लिए भूख हड़ताल की है। अभी 7 दिन हमने जो है गंगा बांध के लिए भूख हड़ताल की है। ये अभी सुनने में आ रहा है कि आपने जो कोलाघाट पुल के लिए जो संघर्ष किया था, क्या वो दूसरा था या फिर यानी तीसरा था आंदोलन? वो हमारा दूसरा आंदोलन था। जो कोलाघाट पुल जो बना था उसके बाद में वो गिर गया, और गिरने के बाद में वो हमारे ज़िले के जो बड़ा कर्मठ मंत्री हैं आदरणीय जितिन प्रसाद जी, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में PWD मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने इसको 8 महीने में जो है टूटे हुए हिस्से को बनवा दिया था। लेकिन सरकार ने उस पुल को चालू नहीं किया। मैंने कई बार आदरणीय खन्ना जी से बात की, मैंने यहाँ के जो क्या नाम PWD या सेतु निगम के जो अधिकारी हैं उनसे मैंने वार्ता की, लखनऊ में मैंने वार्ता की, लेकिन किसी ने जो है कोई राहत नहीं दी। तो मजबूरन मुझे 19 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी, और जिसके बाद में सरकार झुकी, सरकार को झुकना पड़ा और वो पुल चालू हुआ। अच्छा, हमने इसमें एक चीज़ देखी थी कि जिस टाइम पे आप आंदोलन में बैठे थे, ठीक है, संघर्ष आपने किया,
भूख हड़ताल आपने की, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया, इसका रीज़न क्या रहा? नहीं, लोग अपना जो है सत्ता के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपना क्रेडिट लेने के लिए प्रयास में है, लेकिन जनता के जो दिलों में क्रेडिट अगर किसी को मिला है तो हम, मुझे और मेरी पूरी टीम, हमारे साथ में कई हमारे साथी रहे, ओमपाल सिंह कुशवाहा, रवीश पाल कुशवाहा और आपके रामवीर सिंह सोमवंशी, मोहित शर्मा, ऐसे हमारे जो है विनोद चौधरी जी, ऐसे हमारे कई साथी रहे, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे साथी रहे हैं और उन्हीं सभी के सहयोग से ये हमने जो है कोलाघाट जो है पुल पे जो है विजय पताका लहराई है। आपने अपने राजनीतिक करियर में कई सारे आंदोलन किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सुर्खियों में रहा है आंदोलन आपका, ये तत्काल अभी नया जो आंदोलन आपने किया था गंगा नदी पर बांध बनवाने के लिए, इस आंदोलन के बारे में आपके दिमाग में विचार क्यों आया, क्यों आपने ये आंदोलन किया और इसके पीछे आपका मकसद क्या था? आपने अपने दिमाग में ये आंदोलन करने का कीड़ा कैसे पाला? क्योंकि ये जो काम करना चाहिए था, जिस आंदोलन को कर कर आपने जो प्रशासन को झुकाया है, वो काम तो नेता मंत्री विधायकों को करना चाहिए था, आपने क्यों किया वो काम? पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी जब ये बाढ़ आई थी तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के इतमादपुर, पिड़रिया, निविया नगरा, भगवानपुर, बांसखेड़ा ऐसे गांव में मैं जा रहा था। इतमादपुर चक में गया तो देखा कि वहाँ जो है लगभग 3 फीट पानी डामर रोड पे चल रहा है। तो मैंने जब ये सब समस्याएं देखी तो मेरा वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे एकदम लगा कि ये जो लोग जो है लहिया, चना या बिस्किट या जो है पानी की बोतलें जो बांट रहे हैं, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान बिल्कुल जड़ से होना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे ग्रामीणों के साथ में, जो पीड़ित ग्रामीण थे उनके साथ में, मैंने एक वीडियो जारी किया। मैंने कहा उसमें कि जैसे मैंने कोलाघाट के लिए धरना प्रदर्शन किया, जैसे मैंने लक्ष्मणपुर के लिए किया, जैसे मैंने रहीमादासपुर के लिए धरना प्रदर्शन किया, ऐसे ही मैं इस गंगा बांध के लिए धरना प्रदर्शन करूंगा। देखिए, कोई भी समस्या है तो उसको लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई भी आप समस्या का समाधान नहीं करा सकते। जो काम आपने किया है आंदोलन का, बाढ़ से जिन लोगों के घर उजड़ गए थे, जब यानी बच्चे परेशान हो रहे थे, खुली छतों में सोने पर मजबूर थे, तो उस टाइम पे किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो जनता की सेवा करने के नाम पर जनता की आंखों में धूल जोकर वोट लेने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया? उनका ये कर्तव्य नहीं था क्या? वो सत्ता में भी थे, उसके बावजूद भी इन लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा था जो सवाल आपने यानी आपके दिमाग में आया और आपने जाकर के आंदोलन किया। देखिए, वो लोग जो हैं सत्ता के लोग हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो हवाई जहाज से चलते हैं, बड़ी बड़ी फार्चूनर जैसी गाड़ियों पर चलते हैं। उन्हें साइकिल वाले का दर्द क्या पता, उन्हें फेरी वाली मोटरसाइकिल का दर्द क्या पता। मैं गांव-गांव गया, मैंने देखा वहाँ पे जो दिक्कतें थीं, उसको देख के मेरा दिल द्रवित हो गया और मैं फर्रुखाबाद डीएम साहब के पास में गया, करीब 100 मोटरसाइकिलों से, और 100 मोटरसाइकिलों पे 200 लोग सवार थे। मैंने जाके वहाँ ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमारे कई सहयोगी थे। हमारे सहयोगी जो है वहाँ पे चौरा गांव है, वहाँ के हमारे कई सहयोगी थे और उन लोगों ने जो है भगवानपुर है, ऐसे कई गांव वहाँ पे हैं, उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। एक पैलानी उत्तर गांव पड़ता है, निविया नगला पड़ता है, पिड़रिया गांव पड़ता है, खुशहाली नगला है, ऐसे कई गांव के लोग पूरे तन मन धन से हमारे साथ रहे और शासन प्रशासन को हमारे सामने हमारी क्षेत्रीय जनता की ताकत के आगे घुटने टेकने पड़े।